नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन के ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंधी और हैंड स्टिच दोनों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि हम ये सिंधी स्टिच बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को यहाँ पर निकाल लेंगे। मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से अपने धागे को निकाल लेंगे और फिर अब यहाँ से अब हम यहाँ जैसे देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और देखिए इस समय ये जो मेरा धागा इस तरह से यहाँ पे आगे रहेगा, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ आने के बाद भी ठीक इसी तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए मैं यहाँ सुई अपने जो मेरा ग्राफ है वहाँ पे निकालेंगे। इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पे, और हम अपने धागे को हमेशा सुई के आगे रखेंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों के बीच में सेंटर बनाते हुए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से इन दोनों के बीच से इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा हमें वैसे वैसे जाना है। फिर यहाँ से आएंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी इसी तरह से यहाँ पे हम अपने सुई को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। और धागे को देखिए इस तरह से सुई के आगे रखना है आपको। देखिए और फिर अब हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे आप देख लो कि आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से और इसके नीचे से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह से आपका दो धागा हो तो हम एक जैसे यहाँ ऊपर से आए तो फिर इसके नीचे से आएंगे, यानी अल्टरनेट करेंगे, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। और फिर यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे भी इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर इस तरह से हम अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे और फिर यहाँ पे ठीक इसी जगह हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ पे इस तरह से जो दो धागे का क्रॉस है हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद
सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम इसके नीचे से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके बाद यहाँ आना है इसके नीचे से और फिर इसी तरह से देखिए पहले वाले धागे को हम सुई पे उठा लेंगे और अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और फिर हम इस तरह से यहाँ पे मेरा 4 धागा है तो हम पहले वाले धागे को उठाएंगे फिर दूसरा को छोड़ देंगे फिर तीसरे वाले धागे को भी इस तरह से अपने सुई पे हमें उठा लेना है और इसके बाद अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से और फिर अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से फिर इसी तरह से इसके नीचे से सुई को निकाल लेंगे फिर पहला वाला धागा उठाएंगे फिर यहाँ आएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना। फिर इस तरह से इस वाले धागे को उठाएंगे फिर यहाँ आएंगे फिर यहाँ से अब हम इस तरह से हमें फिर 4 धागा तो पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेंगे और फिर अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और यहाँ भी हम इसी तरह से इसे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें इसे अपने सुई पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आना देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को फिर से सुई पे उठाना है फिर दूसरा छोड़ना है फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर अब देखिए यहाँ भी 4 धागा तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले जो ये मेरा धागा है इसके नीचे से हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसी तरह से हमें पहले वाले धागे को अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से जब हम जाएंगे तो देखिए 4 धागा तो इसे भी इसी तरह से पहले वाले को सेम इसी तरह से हमें करना है। पहला उठाना है दूसरा छोड़ना है और तीसरे वाले को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर ठीक इसी जगह हमें अपने सुई को नीचे करके गांठ लगा लेना है। देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमें इसे और इसे भी बना लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि हमें आगे करना क्या है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इस तरह से मैंने लाइन बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। तो हम इस तरह से देखिए इस तरह से इसके बीच में मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है और आप देखिए कि ये लाइन मेरा यहाँ जा रहा और एक लाइन यहाँ जा रहा। तो हम इस तरह से देखिए जैसे मेरा लाइन यहाँ जा रहा तो यहाँ जहाँ लाइन ख़त्म वहाँ मैंने सुई को इस तरह से नीचे कर दिया और जहाँ दूसरे साइड में लाइन है वहाँ इस तरह से निकाल लिया है। और ठीक अब इसी जगह में जहाँ से मैंने सुई को निकाला था इस जगह में हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे इसके ठीक थोड़े से आगे देखिए यहाँ पे फिर से अपने सुई को यहाँ सेंटर में निकाल लेंगे और इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे और फिर यहाँ ठीक उसी जगह में हम सुई को फिर से नीचे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे इसे फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से हम निकालेंगे और इसी तरह से
यहाँ पे ठीक से निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से भी हमें इसी तरह से निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से देखिए इसके ठीक इसके यहाँ पे इस तरह से सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे इस तरह से पीछे आते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देना और इसी तरह हम यहाँ और यहाँ भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है और ये जो सर्कल का शेप है इसमें मैं अब इस तरह से चैन स्टिच बनाऊंगी। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। इस तरह से देखिए आप चाहे तो ग्रीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर्पल कलर से बना रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको इस सर्कल शेप में चैन स्टिच बना लेना है इस तरह से। और जब ये चैन स्टिच पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप चाहे तो इसके बीच में शीशा, मोती, स्टोन आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। देखिए मैंने यहाँ पे चैन स्टिच बना लिया है और यहाँ पे मैंने बीच में शीशा भी लगा लिया है और देखिए ये शीशा लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।